तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल लोगों ने पढ़ लिया होगा तो शुरू करें। यस सर। तो मेरे प्यारे सीए फाउंडेशन के क्यूडीज, तुम्हारे एग्जाम सर पर एंड मैंने सोचा क्यों ना बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस तुम्हें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूं जिससे तुम्हारे एग्जाम्स, तुम्हारा अटेम्प्ट बढ़िया हो जाए। तो बिफोर डाइविंग इनटू जेनरिक एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक टिप्स, मैं तुम्हें थोड़ी सी एक मोटिवेशन दे दूं कि भाई मेरी सुनो बात। तुम्हें पेपर आता है, एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचना कि कोई और इस समय पूरे एग्ज़ाम सेंटर में ऐसा है जिसको तुमसे बेटर आता है। तुम्हें सबसे ज़्यादा आता है, हमेशा ये सोच के चलना है। और तुमने जो पढ़ा है अभी तक वो तुम्हें पेपर में हमेशा याद रहेगा और तुम बढ़िया लिख के आओगे। जैसे ही क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा तुम्हें सारे कंसेप्ट याद आ जाएंगे, एक भी नहीं भूलेगा। एंड आई रियली प्रे टू गॉड कि भाई तुम्हारा अटेम्प्ट इसी बार का लास्ट एंड फाइनल को मैंने मिक्स कर दिया, फास्ट लास्ट एंड फाइनल अटेम्प्ट हो, ठीक है। तो यही मेरी दुआ रहेगी। अभी फटाफट अपन स्टार्ट करते हैं भाई। थोड़ी सब्जेक्ट स्पेसिफिक टिप्स, देन फिर जेनरिक टिप्स। पहले सब्जेक्ट स्पेसिफिक सुन लो। अकाउंट्स जो है भाई, अकाउंट्स जो है ये तो तुम्हारे बचपन का सब्जेक्ट है। 11th प्लस टू में हमारा इतना अच्छा बेस बना हुआ कि इस बार बेसिकली, वैसे तो तुम्हें पता ही है अकाउंट्स का 80% सिलेबस तो तुम्हारे स्कूल वाले, तो तुम्हें आता है तो तुम बढ़िया लिख के आओगे। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना, तुम बिल्कुल बढ़िया लिख के आओगे। इसमें बस ध्यान क्या देने वाली चीज़ है कि जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं, अगर तुम अभी घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो प्रैक्टिकल्स जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनको एग्जैक्ट पेपर वाले दिनों में लिख के देखने की ज़रूरत है ही नहीं। सिर्फ पढ़ो और मेमोराइज़ करो कि मेरे को ये चीज़ आती है और मैं पेपर में आएगी तो मैं लिखाऊंगा। ये चीज़ अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के चल लो और तुम बढ़िया करके आओगे। तो अकाउंट्स का तो अपना सॉर्टेड है, ठीक है जी। फिर बात करते हैं अपन लॉ की। अब सर लॉ का क्या सीन है? लॉ तुम्हारे लिए न्यू है, ठीक है, अनलाइक प्लस टू, अनलाइक अकाउंट्स। तो लॉ का क्या सीन है कि यार तुम्हें लॉ न्यू है, ठीक है, बात समझ आ गई, और है भी डिस्क्रिप्टिव है। इसमें तुम्हें एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली जो चीज़ है वो ये है कि लॉ के एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव आंसर जो तुम लिख के आते हो उसमें जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करके आना, अंडरलाइन करके आना, इन्वर्टेड कॉमा डाल के आना, जो मर्जी करके आना, लेकिन एग्जामिनर को वो चीज़ दिखनी चाहिए। सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जब लॉ की मार्किंग स्कीम आती है कि जिस हिसाब से एग्जामिनर चेक करता है ना, जो चेक करता है वो कैसे चेक करता है, उसको एक सर्टेन कीवर्ड्स दिए गए होते हैं कि अगर ये कीवर्ड्स बच्चे ने लिखे हैं तो उसका आंसर सही है, नहीं तो नहीं है। अब तुमने दुनिया जहान की कहानी लिख दी, हो सकता है आंसर घुमा फिरा के सही भी लिख दिया, लेकिन अगर एग्जामिनर को वो कीवर्ड नहीं दिखा, क्योंकि उसने बहुत सारे पेपर चेक करने हैं भाई, तो तुम किस्मत के भरोसे रहोगे या प्रैक्टिकलिटी के भरोसे रहोगे? प्रैक्टिकलिटी के भरोसे रहेंगे हम हमेशा, किस्मत विस्मत कुछ नहीं होता। तो तुम्हें क्या करना है, जितना भी कीवर्ड है उसको हाईलाइट करके आना, अंडरलाइन करके आना, इन्वर्टेड कॉमा मार के आना, सब कुछ करके आना है, ठीक है भाई। तो गलती से भी मिस नहीं हो जाए, ओके। कुछ भी अगर तुम इसकी हेडिंग लिख के आओगे कि फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, प्रोविजंस ऑफ द केस क्या है, कंक्लूजन क्या है, वो सब जो लिख के आओगे उसको बढ़िया हेडिंग देके, बोल्ड देके, एक एक लाइन छोड़ के। और मैं बता दूं, पेपर हमेशा खुला डुल्ला लिखते हैं, टाइट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। शीट्स 2 एक्स्ट्रा ले लो, 4 एक्स्ट्रा ले लो, पेपर हमेशा खुला डुल्ला लिख के आओ, ठीक है, याद से। अब आते हैं तुम्हारे मैथ्स पे। सर ये मैथ्स ही तो है सर जिसने हमारे छक्के छुड़ा रखे हैं कि भाई सर जो 20 तारीख को पेपर है सर, इसमें हमें पता है सर, हम सर हमारा सर इसी में हाथ टाइट है। देखो थोड़ा फ्लेक्स कर दूं मैं पहले कि मेरे मैथ स्टैट्स लॉजिकल रीजनिंग में आए थे फाउंडेशन में 93 बैक इन 2018, नवंबर 2018 में मैंने सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट दिया था अपना। एंड मेरे तो सर इसलिए आ गए थे क्योंकि एक तो मैंने +1 +2 में एडिशनल मैथ रखी थी, एंड सेकंड उस टाइम पे फाउंडेशन ईजी थी। हमारे टाइम पे फाउंडेशन का रिजल्ट आता था 31% पास परसेंटेज थी, 31% बच्चे पास होते थे। और अभी मई 25 का रिजल्ट पता कितना है पास परसेंटेज? 15%। तो फाइनल इजी कर दिए, फाउंडेशन टफ कर दिए। लेकिन हमें इन फालतू चीज़ों के ऊपर बिल्कुल नहीं सोचना, हमें ध्यान देना है पेपर कैसे क्लियर होगा। तो सर पेपर मैथ्स का कैसे क्लियर होगा बताओ? फिर देखो, तुम्हारा जो 40 मार्क्स का मैथ है, 40 मार्क्स का, और 40 मार्क्स का स्टैट है, और 20 का एलआर है। तुम्हें जो फोकस देना है वो देना है इन दोनों पे, 40 मार्क्स के स्टैट पे और 20 मार्क्स के एलआर पे। और सर अगर हम ढंग से फोकस देंगे तो हमारे 60 में से हम मान के चल रहे हैं सर हमारे 35 से 40 के बीच में आ जाएंगे ना। तो बचे हुए मैथ के 40 में से तुम्हें सिर्फ अगर 5 भी लेने हैं तो दिक्कत थोड़ी है, 5 ही तो लेने हैं। अपना देखो, अपना टारगेट बहुत सिंपल है, मैथ स्टैट्स में एटलीस्ट कि क्लियर करना है बस पेपर जैसे तैसे। अगर किसी ने +1 +2 में मैथ रखी थी तो तुम तो टेंशन ही मत लो, तुम तो बढ़िया पास वास कर दोगे। 2 घंटे का पेपर मैंने 45 मिनट्स में सॉल्व कर दिया था, क्योंकि मैंने मैथ रखी हुई थी और मैं नंबर्स में बहुत अच्छा हूँ, तो मेरे को था कि यार मेरा हो जाएगा। तो अगर जिसने मैथ रखी है तो तुम टेंशन फ्री रहो, लेकिन बाकियों को बता रहा हूँ कि भाई फोकस इस पर रखना ज़्यादा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर? ओके जी। अब आते हैं हम इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं, और स्टैट्स भी तुम्हें पता ही वैसे
12th वगैरह वाला सब्जेक्ट ही है, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही न्यू है। लॉजिकल रीजनिंग तुम्हारी कॉमन सेंस है, तो इतना आई थिंक तुम स्कोर कर सकते हो। मैथ्स थोड़ा टफ हो जाता है। इकोनॉमिक्स का क्या सीन है, एक तो वैसे ही ऑब्जेक्टिव है, मतलब 200 मार्क्स के सिर्फ, सॉरी 100 मार्क्स के सिर्फ MCQ हैं, तो भाई क्या टेंशन है, कर लोगे तुम। मुझे लगता है ये वाली चीज़ में तो तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान देना, आंखें खुली रखना, बिकॉज एडजस्टमेंट छोटी छोटी सी होती हैं, तुम्हें पता भी नहीं होता कहाँ से छुप के वो क्या पूछ लेता है, तो थोड़ा आंखें खुली रख के पेपर देना। अब आते हैं हम थोड़ी 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 जेनरिक टिप्स पे। जेनरिक टिप्स पे अब ये वाली चीज़ें तुम्हें क्यों याद रखनी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे तुम्हारा पूरा पेपर ही फ़र्क डाल सकता है। तो पहले तो रीच बिफोर 1 PM। भाई 1:15 20 मिनट पे तुम्हारी वो लग जाती है शीट कि तुम्हारे सीट्स कहाँ पे हैं। 1:45 पे तो तुम्हें एग्जाम हॉल में बैठा होना चाहिए, क्योंकि पेपर रीडिंग का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो तुम समझ रहे हो, 1 बजे के बाद पहुंच रहे हो तो तुम ऑलरेडी डेंजर जोन में हो। एक भी दिन 1 बजे से बाद पहुंचने का तो मतलब ही नहीं है। बहुत जेनरिक टिप है। सेकंड जी, ये तो मैं चीख चीख के पहले भी बता चुका हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको तो बिल्कुल ही सुनना ध्यान से। मतलब 15 मिनट जो होते हैं तुम्हारे, उसी में तुम्हारा पेपर एकदम से तुम्हारा टिप टॉप हो जाना चाहिए कि भाई 7-8 मिनट मैंने लगाए, जिसमें मैंने फटाफट वो सिलेक्ट कर लिया कि कौन सा छोड़ना है, कौन सा पढ़ना है, किसका आंसर लिखना है, कौन सा ऑप्शन में छोड़ना है। बाकी के 7 मिनट तुम्हें ये सोच के नहीं बैठना अरे वाह ये तो रीडिंग टाइम है मैं तो मज़े करूँगा, नहीं, मज़े घर जाके करना। अभी फ़िलहाल जितना 7-8 मिनट जो बचे हैं, 5 मिनट भी बचे हैं, क्वेश्चन पेपर पकड़ और उसमें कोई भी एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दे, और सॉल्व कर दे उसको वहीं के वहीं, ताकि जब आंसर शीट मिले तो सीधा वही लिख दे और फटाफट तू बोले कि लो जी मेरे तो पहले 5 मार्क्स में ही, सॉरी पहले 5 मिनट में 10 मार्क्स का आंसर मैंने लिख दिया। ठीक है, कंप्लीट कवरेज। अब देखो बात क्या है कि चाहे तुम्हारे पेपर को 1 दिन बचा, 2 दिन बचा, जो भी है, तुम्हें मेरी बात समझनी पड़ेगी। फाउंडेशन इन्होंने टफ कर दिया ICAI वालों ने, तो तुम्हें क्या करना है, कंप्लीट कवरेज करके जानी है। लास्ट डे पे ये तो बिल्कुल मत सोचना अरे यार ये वाला मैं चैप्टर ऑप्शन में छोड़ दूंगा इसलिए मैं करके ही नहीं जाऊंगा। भाई पेपर में हो सकता है ना कोई और टफ क्वेश्चन आ जाए जो तुझे फिर वो छोड़ना पड़े, तो तू 20 मार्क्स क्यों गवा रहा है, या 10 मार्क्स या 15 मार्क्स भी क्यों गवा रहा है, ये सोच के कि भाई ये चैप्टर छोड़ देता हूँ। करके सब जा, वहाँ पे जाके तुझे कुछ लगे कि यार ये मेरे को कम आता है, तो वहाँ पे छोड़ दे पेपर में, है ना। लेकिन अपनी तरफ से कंप्लीट कवरेज करके जा। ऑब्वियसली जो टॉप 50 टॉप 100 क्वेश्चन कोई और टीचर दे रहा है देन दैट इज़ डिफरेंट, वो करने कर लो, लेकिन कंसेप्ट सारे पढ़ के जाओ। ठीक है, राइटिंग स्पीड भाई साहब अपनी शुरू से खींच के रखना। ये हो जाती है चीज़, वो स्टार्टिंग के 10 पेज तो बढ़िया हैंड राइटिंग में लिखे होते हैं, लड़कियों वाली हैंड राइटिंग में, और आखिरी 10 पेज डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग में लिखे होते हैं, तो ये काम वहाँ पे चलेगा नहीं मेरे प्यारे भांजे, पढ़ाई पे ध्यान दे। ठीक है, तो इसलिए राइटिंग स्पीड अपनी बहुत शुरू से खींच के रखियो। बिल्कुल वो मत करना कि भाई मैं तो ईजी चलूँगा फिर एकदम से सीधे मौत बन जाओगे, नहीं, शुरू से ही एकदम तेज़ लिख के चलना है। कीप योर काम एट ऑल टाइम्स, काम सीधे मौत वाला नहीं ठीक है, कीप योर काम एट ऑल टाइम्स। कभी कभार एक आधा क्वेश्चन या एक आधी एडजस्टमेंट देख के हमें ऐसा लगता है ओ शिट नॉट गुड, ये तो आता ही नहीं, और ये आता नहीं, इसके स्ट्रेस के चक्कर में मैं आगे वाला भी ख़राब कर लेता हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कॉमन सेंस से चलो, हमें पेपर बढ़िया करना है, उसके लिए एक अगर एडजस्टमेंट ख़राब लगती है, एक क्वेश्चन ख़राब लगता है, उसको करो स्किप कि यार तेरे को मैं बाद में देखता हूँ, तेरी साले तेरे को बाद में देखता हूँ, मैं अगले करता हूँ, अभी पहले तेरे पे वापस आऊँगा मैं, तू देख अभी, ऐसे बोलना उसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाना, फिर वो लिखना, क्योंकि CA फाउंडेशन के एग्जाम्स में सीक्वेंस का कोई रोल नहीं होता, तुम जहाँ पे मर्जी स्टार्ट कर सकते। हाँ ये ज़रूर है कि आंसर 3A लिख रहे हो फिर 3B भी लिख दो, ऐसा नहीं कि 3A फिर 4A फिर 5A फिर 6B और फिर 3B, ऐसे नहीं करना। ठीक है, एक सीक्वेंस में लिखो, लेकिन जो मर्जी लिख सकते हो तुम, पहले आंसर 4 लिख सकते हो फिर आंसर 3 लिख सकते हो, ऐसा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये तो हो गई वो बात कि हमें सर एग्ज़ाम हमने ध्यान से दिया, सब कुछ हो गया, पेपर भी बढ़िया कराए, हम एक पेपर दे के आए, और लेकिन हमारा वो पेपर थोड़ा ख़राब चला गया, इसलिए हम सर टेंशन में बैठ गए, हमने अगले पेपर की ढंग से तैयारी नहीं करी। ये सबसे बड़ी गलती है। मैं तुम्हें अपना इंसिडेंट बताता हूँ। CA फाइनल के एग्ज़ाम्स में FR का पेपर, जो ग्रुप 1 का फर्स्ट पेपर होता है, मेरा सबसे घटिया गया। मेरा इतना घटिया गया कि मेरी तैयारी उसमें थी कि 80 मार्क्स आ जाएंगे आराम से, और मेरे आए कितने 40 मार्क्स पे मैंने FR पास करा CA फाइनल में। लेकिन क्या मैंने उस चीज़ को यहाँ या यहाँ जगह दी? नहीं। मैं पेपर दे गया, मेरे को समझ आ गया कि भाई बेकार गया, मैंने कहा कोई बात नहीं, अपन अगला संभालते हैं। CA जो है वो फर्स्ट आने की या फिनिश करने की, वो मतलब समझ रहे हो, CA जो है वो वाली गेम नहीं है कि मेरे को सारे एग्जाम टॉप करने हैं, नहीं। CA वो वाली गेम है कि यार मेरे को एग्जाम्स क्लियर करने हैं, जैसे मर्जी उसको फिनिश करना है, मेरे को जैसे मर्जी बस पास देखना है अपने रिजल्ट पे। तो मैं शुरू हो गया, मैं कहा ठीक है अपन नेक्स्ट एग्जाम पे और ज़ोर से लग जाएंगे, और मेरी नेक्स्ट एग्जाम जो मतलब उससे सेकेंड एग्जाम होता है उसमें मेरी एग्जाम्शन आ गई थी। तो इसलिए कभी भी जो चीज़ हो ही चुकी है उसका स्ट्रेस लेके नहीं घर आना। ठीक है,
याद है, याद रहेगा। मेरा सीए फाउंडेशन में मेरे को अभी तक याद है, मेरा था कौन सा था, ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन, नहीं ब्रांच नहीं था, वो होती है ना जॉइंट अकाउंट, क्या बोलते हैं यार उसको, जॉइंट अकाउंट से होते हैं शायद से, ऐसा कुछ था, क्या बोलते हैं यार, मेरे को ध्यान ही नहीं आ रहा, वो वर्ड नहीं ध्यान आ रहा। उसमें अकाउंट्स का एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, मेरे से एडजस्टमेंट गलत हो गई थी, मेरे दोस्त ने आके बाद में बताया, मैं कहा ठीक है यार अब हो गई होगी, क्या कर सकते हैं, टेंशन मैं क्यों लूँ उसकी, ठीक है हो गया ना, अब चलो नेक्स्ट पेपर पे ध्यान देते हैं। तो ये तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए। और मैं तुम्हें बता दूँ, तुम पेपर बहुत अच्छा करके आओगे, तुम्हें सारी नॉलेज है दुनिया जहान की, और तुम वहाँ पे जाके एकदम काम माइंड से बढ़िया पेपर करके आओगे। एंड आई रियली होप कि तुम इस बार से ही क्लियर कर जाओ, ताकि तुम्हें नेक्स्ट अटैम्प्ट इंटर का देना पड़े, जब भी देना पड़े। ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, आई होप यू फॉलो ऑल दिस एंड सी यू इन सी ए इंटर वेरी सून। बाय बाय।